आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की ओर। दैनिक द सोमेश्वर साथी लोक निर्माण राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 इस कार्यक्रम का आयोजन सिटी पैलेस परभनी यहाँ रखा गया था। 20 नवंबर 2022 को पुरस्कार और सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में समाज में अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले ऐसे 27 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वक्त वहां पर कार्यक्रम के अध्यक्ष मशहूर उद्योजक अरुण मराठे, मुख्य अतिथि सिने अभिनेता अनिल मोरे, ज्येष्ठ समाज सेविका गंगाखेड़ संगीता जामगे, डॉक्टर वैश्या पुनवटकर वर्धा, एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, द सोमेश्वर साथी के संपादक बाला साहेब फड़ और भारी संख्या में मान्यवर मौजूद थे। पुरस्कार से सम्मानित उन 27 लोगों के नाम इस तरह से है: मोहन राव अवार्ड इंजीनियर, सुरेश अवचित राव हिवराड़े संगीताताई, भाऊ साहेब जामगे, भ भागवताचार्य रामायणचार्य, बापू साहेब महाराज खवने, यशवंतराव चौहान कॉलेज के अंबेजोगाई जिला बीड़, कुलसुम मुनीर फाउंडेशन पुणे, श्रीकांत भास्करराव चाटे, सैयद मुजाहिद, लतीफ़ सचिन धनराज साखरे, नारायण माधवराव मुंडे, बापूराव बंडू तात्या, किशनराव गीते, मोहम्मद जावेद खान, अब्दुल रहमान खान, नरगिस अली, जावेद अली, गोविंद महाराज केंद्रे, शेख महमूद अमीनुद्दीन, अविनाश वासुदेवराव वागीकर, भूपेंद्र कुमार पटेल, आशीष प्राध्यापक सनाउल्ला खान, समीउल्ला खान, नागोराव संभाजी वाघमारे, प्राध्यापक डॉक्टर प्रल्हाद दत्तराव भोपे, डॉक्टर प्राध्यापक नसीम बेगम, अब्दुल सलीम, जमादार मुबारक इमाम, सैयद मोइन कैप्टन, दिव्या हनुमान यान दैत, डॉक्टर गणेश श्रीधरराव ढौड़े, सलमा बानो, मोहम्मद फजलुद्दीन, इन सभी को मान्यवरों के हाथों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्योरिटी में रह चुके और फिल्मों में भी काफी काम कर चुके, उनके हाथों से आज सम्मानित किया जाने वाला है। साथ ही हमारे बीच वर्धा से आए हुए सोशल वर्कर डॉक्टर रशिया मैडम, संगीता ताई जानके, संगीता ताई हमारी बहुत दार की बहन छुट्टी है, सोशल वर्कर है गंगाखेड़ में, संविधान एक रास्ता के स्वनिर्माण से हिवाड़ी सर, वसुदेव सर, बैठे हुए तमाम मेरे साथियों। सबसे पहले हकदार जो है बाला साहब फड़, जिन्होंने पेपर निकाला उनके हम लोग यहाँ बैठे हुए। अगर पेपर ही नहीं निकालता तो हम बैठे थे क्या? उनके लिए जरा जोरदार ताली हो जाए। वो अखबार नहीं निकालते। मैं सबसे पहले दैनिक सोमेश्वर साथी के जो बाड़ा साहब है उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने दूर से अजमत भाई को भेज के चुनवाया है और हमको ये बात के लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हैं, बहुत सारे हमारे साथी जिनको पुरस्कार मिला है और अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें सुनने को मिली कि वो मतलब समाज के लिए क्या कार्य करते हैं और उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं तो सिलाई के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम करती थी। अभी कुछ एजुकेशन और एक मैडम आई है जिनका नाम डॉक्टर है जो एजुकेशन फील्ड में काम करती है, वर्धा से, पूना से, अलग अलग जगह से जो सब लोग आए हैं और हम यहाँ सब मिलके अजमत भाई की मेहरबानी की वजह से हमको ये सब मिला है। एक दूसरे की सब बातें हम एक समझ के और आइंदा हम ये सब बातें सुनकर और कोशिश करेंगे कि हम समाज में अच्छे कार्य करें। सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं एक टीचर हूँ और टीचर का काम है ज्ञान को देना और ज्ञान के साथ साथ वो विद्यार्थी जो उसके सामने हैं उसकी जड़न घड़न एक अच्छा शहरी कैसा बना सके, विद्यार्थियों को आने वाले मुस्तकबिल में एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा काम करने वाला, समाज की खिदमत करने वाला, हमारे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत का जो तरीका है वो उन्होंने अमली तौर पर बताया हुआ है और वो अमल पर अगर चलेंगे तो दीन भी और दुनिया भी कामयाबी मिलेगी। और ये जो पुरस्कार हमको मिला हुआ है, मुझे पहली मर्तबा, मैं वैसे तो कितने पुरस्कार जो हैं
मुझे पुणे में मिले हुए हैं। ये मेरी माँ बाप की दुआओं का असर है और मेरे उस्तादों का असर है कि उन्होंने मुझे अच्छे काम करने का मौका दिया। मैं मेरे उस्ताद की एक आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं जब डिप्लोमा के लिए पुणे में आया गाँव से आया तो वहाँ पर यमार शेख मुनीर शेख करके एक हमारे उस्ताद थे। उन्होंने मुझे झाड़ू लगाने के लिए कहा, तो मैंने कहा सर मैं झाड़ू क्यों लगाऊं? तो उन्होंने कहा कि जनाब तुम्हारी तरबियत होने जा रही है, तुम तरबियत के ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, तुम टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर को हर काम करना पड़ता है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है, लॉक भी खोलना पड़ता है, हर काम करना चाहिए। तुम काम करोगे तो सामने बच्चे उसका देखकर अनुकरण करेंगे। ये मुझे उस ज़माने में 1983 की बात मैं कर रहा हूँ और उनका विरसा मैं आगे लेकर चल रहा हूँ और अल्लाह ने बहुत सारे चीज़ों से मुझे नवाजा हुआ है। मैं इतना समाज की, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन भी समाज का काम नहीं किया तो मेरा दिल अच्छा नहीं लगता कि मैं आज समाज के काम क्यों नहीं आया। मैं गाड़ी पर से अगर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे गाड़ी पर बैठने का हकदार है, उसको लेकर जाऊँ। जात धर्म पात मैं नहीं देखता, बस दूसरों के काम आना। ये हमारे अब्बा की भी तालीम थी कि मुबारक पैसा मत कमा, इंसान कमा। और आजकल के ज़माने में इंसानियत जो है वो कम होती जा रही है। मैं ये चाहूँगा कि ये लोगों ने जो मुझे पुरस्कार दिया हुआ है वो जो लोक निर्माण राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो मेरे काम भी ऐसे हो जाएं, मैं ऐसे काम करूं कि राष्ट्र के लिए फायदेमंद हूं और मेरा काम देखकर दूसरे भी काम सीख जाएं। मैं सबसे पहले अजमत भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूं। वो एक मरतबा पुणे में आए थे, मुलाकात हो गई। इनके कामों को देखकर, इनके कामों को सुनकर मुझे ऐसा स्फूर्ति मिली कि नहीं मैं भी कुछ करना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम है, तुम आते क्या? तो मैंने लब्बैक कहा और मैं पुणे से परभनी आया हूं और लोक निर्माण पुरस्कार लिया हूं। मुझे बड़ी खुशी है। हमारे कुलसुम मुनीर फाउंडेशन के फैयाज सर भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ जो बातें मोरे साहब ने जो बातें बताई, फिल्म अभिनेता, इतनी अच्छी बातें हैं वो किताबों में आपको मिलेंगी नहीं। वो आम्ही बीड जिल्ह्यामध्ये कोरोना कालावधीचा असेल किंवा शालेय मुलांचा प्रश्न असेल किंवा जे विविध प्रश्न आहेत, रस्त्याचा आंदोलनाचा प्रश्न असेल, सर्व प्रकारचे आम्ही वारंवार आवाज उठवला आहे। आमच्या आंदोलनामुळे बरेच शासकीय अधिकारी सस्पेंड झालेले आहेत, शासनाला त्याचा फायदा झालेला आहे। एकंदरीत प्रत्येक गोष्ट संदर्भ संभावाचा विषय असेल, संविधान पठण असेल, वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलनं वेगवेगळ्या माध्यमातून लक्षवेधी आंदोलनाने करून समाजाप्रती जी आमची बांधिलकी आहे ती आम्ही व्यक्त करतो। सम्मानित किया है, उस बात के लिए आपका हमारे धन्यवाद। ये जो पुरस्कार है, सर्वप्रथम मैं जो पुरस्कार के लिए मेरे को जो यहाँ पे बुलाया है, सम्मानित किया है, उसके लिए सभी दैनिक सप्ताह सोमेश्वर दैनिक की ओर से मैं शुभकामनाएं मानता हूँ। और दूसरी बात जो है, जहाँ हमारा सम्मान हमारे बड़ी कालिके का जो किया है आपने, उसके बाद हम दिल से चलते हैं अगली खबर। जानबूझकर हर बार महापुरुषों के बारे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रवक्ता त्रिवेदी इन्होंने टिप्पणी के खिलाफ परभनी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। कोश्यारी के खिलाफ नारे लगाए गए। शिव प्रेमी की ओर से 21 नवंबर 2022 को विरोध किया गया। इस वक्त मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक किशोर रनेर, स्वराज्य संगठन के तथा संभाजी ब्रिगेड विभागीय कार्याध्यक्ष नितिन देशमुख, संभाजी ब्रिगेड महानगराध्यक्ष गजानन जुगदंड, संभाजी ब्रिगेड जिला प्रमुख बालाजी मोहिते, मराठा सेवा मंडल शहर जिला प्रमुख गोविंद इक्कर, युवा सेना के अर्जुन सामाले, राहुल खटिंग, बालाजी जावड़े, राजू ताटे, योगेश शिराड़े, शरद घाड़गे, गोरख मोहिते, हन्नू लिंगे, प्रसाद देवके, अमोल अवकाड़े, अगत मस्के इनकी मौजूदगी रही। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। भगतसिंह कोश्यारी आणि त्रिवेदी याच्या विरोधामध्ये जे छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल यांना अवमानकारक शब्द वापरले, या केशरीचा आम्ही इथं जाहीर निषेध करतो। आणि येणाऱ्या काळात केशरींनी लक्षात ठेवावं की केशरींनी मराठा क्रांती मोर्चा व संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने केशरीच्या धोत्रामध्ये आम्ही आग्या मोल सोडल्याशिवाय राहणार नाही, यांनी त्यांनी ध्यानात ठेवावं आणि याचा तिथं आम्ही जाहीर निषेध करतो। चलते हैं अगली खबर। शेर हिंद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके यौम पैदाइश के मौके पर 20 नवंबर 2022 को डॉक्टर के सिपारक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत एहतमाम लाइन्स नेत्र रुग्णालय परभनी की ओर से ब्लड डोनेशन, हिजामा
और आंखों का फ्री चेकअप कैंप रखा गया था। इस कैंप का सेलू शहर के तकरीबन 450 से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया और खुशखुशी सेलू पुलिस स्टेशन के एसआई जट्टाड़ साहब, पीआई पुरी मैडम, एसआई शेख अजमत, महमूद सर, एडवोकेट विष्णु डोले, रहीम भाई, नगर सेवक डॉक्टर जुनेद मानवत, डॉक्टर पाठक सर, डॉक्टर करण मोरे, शेख साजिद, राजू कुरैशी, सैयद माजिद, आदिल खान पठान, सोहेल खान, शेख समीर पठान, इरफान खान, इन सभी की मौजूदगी रही। कारण की त्यांचे विचार त्यांचे काय होते ते सोडून देऊन आजची पिढी जी आपली युवा पिढी आहे ते सोडून देऊन दुसऱ्याच मार्गाला लागलेली आहे। त्यामुळे ते अगोदर त्या युवा पिढीला मला एवढंच सांगण्याचा उद्देश आहे की अगोदर त्या महापुरुषाचे विचार तुम्ही आधी हे करा, त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांची जयंती साजरी करावी आमचंही म्हणणं आहे। सगळ्यांनी कुणाचंही नाही आहे की त्याच्यामध्ये जयंती साजरी करू नये हे नाही आहे त्याच्यामध्ये। आणि असेच उपक्रम राबवत राहावे जे सामान्य लोकांना आहे ती कोणाला परवडत नाहीये असे येऊ शकतात। याच्यामध्ये ब्लड डोनेट करणे किंवा नेत्र तपासणी करणे हे चांगला उपक्रम आहे। आणि पुन्हा एकदा मी आभार मानतो की मला आणि आमच्या स्टाफला बोलवल्याबद्दल खूप खूप आभार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। परभनी बसमत रोड सागर चौपाल के सामने एक हादसे में 32 साल के युवक की मौत और एक युवक जख्मी। यह हादसा 21 नवंबर 2022 को सोमवार के दिन तकरीबन 4 बजे के आसपास हुआ है। ताड़कलास पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मरने वाले का नाम सिद्धार्थ अशोक भोड़े, उम्र 32 साल, रहने वाले प्रियदर्शनी नगर खानापुर परभनी, और जख्मी युवक का नाम यशपाल विठलराव तुप समिद्रे, उम्र 32 साल। सिद्धार्थ भोड़े ये MH-22 AV 1768 ये बाइक पर तुप समुद्रे इनके साथ गांव से अनाज साथ लेकर परभनी की ओर आ रहे थे। वही बसमत रोड चौपाल सागर के सामने जड़ वाहन ने बाइक को धड़क मारी। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की जगह पर मौत हुई। इस घटना की सूचना मिलते ही सह पुलिस निरीक्षक सैयद, पुलिस कर्मचारी भारत तावरे, कांगने, गणेश चनकुर्रे, संतोष चाटे, इन्होंने घटना की जगह पर जाकर पंचनामा किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला अभी तक थाने में दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। अज्ञात वाहन रेत का ट्रक था। नागरिकों में ऐसी चर्चा का विषय बना हुआ था।